नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में कि एक्चुअली ब्लैक होल होता क्या है। हमारे ब्रह्मांड में वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस चीज़ों में से एक है ये ब्लैक होल। ब्लैक होल इतना मिस्टीरियस है कि आज तक साइंटिस्ट भी उसे सुलझा नहीं पाए हैं। गाइस 2014 में एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर करके, जो कि उस ज़माने में बहुत ही हिट हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नोलन। इस मूवी में स्पेस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट बताए गए हैं। अगर आप ये मूवी देख लोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ब्लैक होल एक्चुअली होता क्या है और ब्लैक होल में एक्चुअली जाने के बाद क्या होगा आपके साथ। गाइस इस मूवी में एक्चुअली एक प्रेडिक्शन किया गया है कि इस मूवी के क्लाइमेक्स में जब मेन कैरेक्टर ब्लैक होल के अंदर जाता है तो उसकी स्पेसशिप जलने लगती है। यहाँ तक तो ठीक है कि ब्लैक होल बहुत शक्तिशाली है, वो जला के राख कर देगा उस स्पेसशिप को, पर वो स्पेसशिप में से बाहर कूद जाता है और उसे ब्लैक होल के अंदर एक 5 डायमेंशनल चीज़ देखने मिलती है, जो कि एक प्रेडिक्शन है खाली। एक्चुअली किसी ने भी प्रूफ नहीं किया है कि एक्चुअली रियल में भी ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। ब्लैक होल के अंदर क्या है आज तक किसी को भी नहीं पता। ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। 100 साल पहले ब्लैक होल नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इस दुनिया में, पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाके ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई। आइंस्टाइन ने 2 थ्योरी दी थी, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें उन्होंने स्पीड को टाइम के साथ इन्फ्लुएंस किया था। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो आपकी एज बहुत स्लो बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू पृथ्वी के लोगों से। बट ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है गाइस, क्योंकि प्रैक्टिकली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गाइस ऐसा कोई स्पेसशिप ही नहीं बना जो कि लाइट की स्पीड से तेज हो। और आइंस्टाइन की दूसरी थ्योरी, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर आप ऐसे प्लेनेट पे हो जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो आपकी एज वहाँ पर स्लो बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू पृथ्वी। दोस्तों अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में 4 तरीके के ब्लैक होल पाए जाते हैं। एक होता है स्टेलर ब्लैक होल, एक होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल, एक होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल और एक होता है मिनिएचर ब्लैक होल। ये सारे ब्लैक होल तब फॉर्म होते हैं जब बहुत सारे स्टार एक साथ कोलैप्स करते हैं और मर जाते हैं। उनका मलबा एक साथ मिल के एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारी गैलेक्सी के सारे तारे उसके चक्कर लगा रहे, इवन हमारा सन भी उसका चक्कर लगा रहा है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल है सैजिटेरियस ए, जिसका मास हमारे सन से कई मिलियन गुना बड़ा है। अगर हम कई मिलियन सन रख देंगे तब जाके वो एक ब्लैक होल का साइज़ तैयार होगा। और इसका साइज अगर आपको नापना है तो आप इस तरीके से नाप सकते हो। सन और अर्थ की दूरी अगर उसके बीच में इस ब्लैक होल को रख दिया जाए तो थोड़ा भी गैप नहीं बचेगा। दोस्तों ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि लाइट तक वहाँ से पास नहीं हो पाती, क्योंकि वो लाइट को भी अपने अंदर समा लेता है। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि बताना बहुत मुश्किल है कि पूरे ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं, पर हाँ हमारे मिल्की वे में मिलियन से लेकर ट्रिलियंस तक ब्लैक होल आज तक खोजे गए हैं। दोस्तों मैंने आपको 4 तरीके के ब्लैक होल बताए थे, स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव और मिनिएचर ब्लैक होल। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेलर ब्लैक होल, जो कि सबसे छोटे ब्लैक होल में से एक पाया जाता है, जिसका आकार होता है एक बड़े पहाड़ जितना। उससे बड़ा होता है मिनिएचर ब्लैक होल। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिनिएचर ब्लैक होल कोलैप्स करते हैं तो जाके एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल तैयार होता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है गाइस। फिर उससे बड़ा होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सुपर मैसिव ब्लैक होल हर एक गैलेक्सी के केंद्र में होता है। गाइस अगर आपको रियल ब्लैक होल की तस्वीर देखनी है तो ये रही उसकी तस्वीर, जिसे साल 2019 में खींचा गया था। इसमें जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है एक्चुअल में उसका ऑरेंज कलर नहीं है। गाइस अगर आप ब्लैक होल को देखने जाओगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लैक होता है और अपने पूरे ब्रह्मांड का कलर ब्लैक है तो वो उसी में छिप जाता है। गाइस आपके मन में एक सवाल आ रहा रहेगा, तो ये पिक्चर कैसे क्लिक की साइंटिस्ट ने? तो गाइस ब्लैक होल के अगल बगल फोटॉन्स घूमते रहते हैं और मरे हुए तारे घूमते रहते हैं और कई तरीके की गैस घूमती रहती है। वो इतने तेज रोटेट करते हैं कि वहाँ से एक हीट जनरेट होती है, जिसके वजह से एक एक्सरे रिलीज होता है और हमारे पृथ्वी के साइंटिस्ट आधुनिक टेक्निक की वजह से उस एक्सरे को डिटेक्ट कर पाते, तब जाके पता चलता है कि यहाँ पर एक ब्लैक होल है। और गाइस कई सारे ऐसे भी ब्लैक होल है जो कि डिटेक्ट भी नहीं हो पाते। दोस्तों ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो आप एक छोटे से कंचे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक कंचे को भी लिया जाए और उस साइज का अगर ब्लैक होल हो तो उसकी ग्रेविटी हमारे पृथ्वी के जितनी होगी। तो सोचिए जो ब्लैक होल हमारे सन से कई गुना बड़ा है
उसकी कितनी ग्रेविटी होगी। दोस्तों सोच सकते हैं आप, अगर वहाँ से लाइट तक पास नहीं हो पा रही, वो लाइट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उसकी ग्रेविटी कितनी तेज होगी। हमारे ब्रह्मांड में वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस चीज़ों में से एक है ये ब्लैक होल।